सरकार ने दी राहत, पहले 2 बच्चों के पिता ही चुनाव लड़ सकते थे, अब नियम को हटाकर 3 बच्चों पर कर दिया। अब 3 बच्चों के पिता भी लड़ सकेंगे सरपंच का चुनाव। राजस्थान सरकार ये ऐतिहासिक फैसला लागू करने वाली है, जो पहली बार होगा। राजस्थान सरकार पंचायत व शहरी निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के 2 बच्चों की सीमा को हटाने की तैयारी में। सरकार पंचायत व राज्य नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरा बच्चा होने के बाद चुनाव लड़ने की अयोग्यता का प्रभावता खत्म होने पर सरकार पंचायत राज और नगरपालिका अधिनियम में संशोधन लाने के लिए एक अध्याय धारा लाने की तैयारी में है। इसमें उन लोगों को चुनाव लड़ने से अवगत ठहराने वाले संविधान प्राविधान को समाप्त कर दिया जाएगा जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अध्यादेश के मुद्दे को विधि विवाद के लिए भेज दिया गया है। प्रस्तावित के बाद ये प्रस्ताव कैबिनेट के पास रखा जाएगा। वर्तमान में ये कानून उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोकेगा जिनके 27 नवंबर 1995 के बाद 3 बच्चे हुए हैं। पंच, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, सदस्य, अध्यक्ष या मेयर पदों के लिए आयोग के लिए प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के धारा 24 और पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रावधान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 और पंचायत राज अधिनियम के समक्ष प्रावधानों में निहित उल्लंघन है कि शहरी विकास और आवास मंत्री जावर सिंह ने हाल ही में कहा था कि निर्वाचन प्रतिनिधियों का 2 बच्चों के नियम के कारण भेदभाव का सम्मान नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो विधायक होता है या सांसद के चुनाव वो उनमें इस प्रकार का नियम लागू नहीं होता है। केवल पंच, सरपंच या ग्रामीण चुनाव होते हैं उनमें ये लागू होता है, चाहे वो निकाय हो या पंचायत के हो। अब तक इसको हटाया जाएगा। शहरी विकास और आवास मंत्री जावर सिंह ने कहा कि निर्वाचन प्रतिनिधियों का 2 बच्चों के नियम के कारण भेदभाव जो वो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो राजस्थान सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला होगा जो लागू करेगी और हम जानते हैं कि इस फैसले का सभी को जो है स्वागत करना चाहिए। ये लागू हो जाता है तो इसमें काफी ज्यादा राहत वो मिलेगी। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू की जाएगी, उसमें प्रमुख विधायक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू होनी चाहिए। यानी कि एक देश, एक राष्ट्र अगर हमारा, एक राज्य अगर हमारा, तो चुनाव के अंदर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्राम पंचायत चुनाव या नगर पालिका चुनाव में आप शैक्षणिक योग्यता लागू करते हो तो आपको जो ये विधानसभा चुनाव के अंदर शैक्षणिक योग्यता लागू करनी चाहिए। सरकार पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि वसुंधरा राज के समय भी लागू की गई थी, सरकार ने उसको हटा दिया है। अब दोबारा से भजनलाल सरकार जो है वो योग्यता लागू करने वाली है, क्योंकि आज का जो समय है वो डिजिटल समय है, युवाओं का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों पंच सरपंच में हम बिना शैक्षणिक योग्यता नहीं बन सकते तो एक विधायक जो एक